तकरीबन 550 साल पहले सिलसिला शुरू किया गया था। दौर के अंदर मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। पाकिस्तान की सबसे कदीमी स्पील है और हम यहाँ से बचपन से तकरीबन हम यहाँ से स्पील कर रहे हैं इधर। जी, इस वक्त मैं मुल्तान के सबसे तारीखी और पुराने कदीमी बाज़ार में मौजूद हूँ, हुसैना गाही बाज़ार के अंदर। लेकिन इस हुसैना गाही बाज़ार के अंदर आपको बताऊँ कि 550 साल पुरानी सबील मौजूद है जो मुहर्रम उल हराम के मौके पर लगाई जाती है। जैसे ही चाँद नज़र आता है इस सबील का आगाज़ कर दिया जाता है और 13 मुहर्रम तक ये सबील होती है। और इसकी तारीख़ की बात करें तो 550 साल, और अब कई नस्लें गुज़र चुकी हैं। अब वाली नस्ल जो है ये पानी पिला रही है। इस वाले से बताता चलूँ कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए तो तकरीबन जो है वो 80 साल हुए हैं, और इससे पहले जो है वो दीगर मज़ाहिब के लोग भी जो है वो यहाँ आते थे और सबील से पानी पीते थे। जो सबील में पानी पिला रहे हैं इनके बुज़ुर्ग ये पानी जो है वो पिलाते थे। मज़ीद जो है वो जाकर हम इन्हीं से ही बात करते हैं। ये तकरीबन 550 साल पहले सिलसिला शुरू किया गया था जो आज तक चला आ रहा है। और जिस दौर में ये शुरू किया गया था उस दौर के अंदर मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे जिसमें पानी भरा भी जाता था और पानी उसी बर्तन में पिलाया भी जाता था। और उसी रिवायत को बरकरार रखा हुआ है हमने आज तक। और हमें कहा भी यही गया है कि आपने इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना, इसी में ही रखना है, क्योंकि ये इसकी एक अपनी अफादियत है। ये अल्लाह का फ़िल्टर भी है नेचुरली। और ये बेसिकली करबला वालों की प्यास की याद के सिलसिले में उन्होंने कहा कुछ ऐसा शुरू किया जाए। तो फिर उनके जहन में आया कि सबील का क्यों ना एहतमाम किया जाए जो करबला वालों की प्यास की याद के सिलसिले में है। तो ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम, जमी शोदा करबला की प्यास की याद के सिलसिले में लगाई जाती है और शुरू भी की गई। और मेरी अब जहाँ मैं बैठूँ 17+ जनरेशन है जो इसको रन कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह आगे की बातें तो मेरे अल्लाह से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन ख्वाहिश भी यही है, कोशिश भी यही है और उनकी चाहत भी यही है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला जनरेशन में चलता रहे जैसे हमारे तक। ये मेन मरकज़ी एक तो बाज़ार है और ये मरकज़ी कदीमी थल्ला सबील है, क्योंकि इसका जो थल्ला है ये देख लें आज भी वैसे पड़ा है। फ़र्श तो इसका 1-2 दफ़ा 4 दफ़ा रेनोवेट हो गया होगा। एक दफ़ा तो मैंने कराया 25 साल पहले। उसके बाद क्योंकि इसको ज़्यादा हम छेड़ भी नहीं सकते क्योंकि इसकी जो हिस्टोरिकल हैसियत है ना वो ख़त्म हो जाएगी ना। इसके पिलर हमने चेंज किए हैं, देखिए मिट्टी और गारे के बने हुए हैं, ऊपर लकड़ी के शतीर लगे हुए हैं दीवाल के। तो इसका जो है ना वही चीज़ रखी हुई है, इसको हमने चेंज नहीं करना। और ये लोग आते हैं, मरकज़ी बाज़ार है, अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो आते ही आते हैं, सबील करते हैं। जुलूसों के 5 जुलूसों के रूट में हम बैठे हुए हैं। और उसके अलावा जो बाज़ार में ख़रीदार आते हैं वो भी यहाँ से पानी पीते हैं, जिनमें अकीदतमंद भी होते हैं, जिनमें ज़ायरीन भी होते हैं, दूर दराज के शहरों से भी आए होते हैं, तो ख़रीदारी के लिए आना होता है। क्योंकि ये जगह मरकज़ी कदीमी हुसैना की बाज़ार है। बाज़ार भी बहुत कदीमी है और थल्ला भी ये 1 मुहर्रम से लेकर 13 मुहर्रम तक लगाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही चाँद नज़र आता है वैसे ही उससे पहले हमारी महीना पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि ऊपर आलम भी लगे हुए हैं, उनको भी सफाई करनी होती है, सुथराई करनी होती है, सारा कुछ करना होता है। फिर उसके बाद नीचे का सेटअप भी हमने लगाना होता है। तो जैसे ही चाँद नज़र आता है उसी दिन से हम इसको लगा लेते हैं। जब पाकिस्तान पार्टीशन से पहले की जब ये तो तब उस टाइम बरसगीर कहलाता था ना, तो ये उस टाइम के अंदर ये थी। ये आगे हिंदुओं के मंदिर भी हैं, सारा इलाका, क्योंकि जहाँ हम लोकल हैं, हम माइग्रेटेड नहीं हैं, हम महाजिर नहीं हैं, हम यहीं के लोकल हैं। हमारी अपनी 800 साल की तारीख़ है यहीं। तो ये जितना इलाका था ये सारा का सारा ये मुस्लिम कम्युनिटी था। और क्योंकि इसमें अहले सुन्नत बिरादरान भी हैं और अहले तशय्युअ भी थे, तो ये दोनों का आपस में ऐसे था जैसे एक दूसरे के जो भाई हों। तो आगे हिंदुओं के मंदिर भी हैं, हिंदुओं की रिहाइशें भी हैं। तो ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तकरीबन 1 गली के डिस्टेंस पे हिंदुओं का इलाका शुरू हो जाता था। ये सारा पीछे हिंदू ही रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं थी। एक्सट्रीमिस्ट तो हर दौर में हर कौम में रहे हैं, वो होंगे, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि भाईचारा था, इकट्ठे होते थे, इकट्ठे चलते थे, इकट्ठे बैठते थे। इसमें ये नहीं होता था कि ये किस मसलक से है, कोई भी होता था। हमने अपने बड़ों से सुना है जो वो आके यहाँ सबील भी पिलाते थे। कोई आ गया, उसने कहा मैंने बैठना है, मुझे आप पिलाने दें,
तो वो बैठ जाते थे। तब ये इस जगह का ये नक्शा भी नहीं था, लकड़ी के दरवाजे होते थे। ये तो रेनोवेट हुए हैं बाज़ार, ये देख लें आप, सारे अगर राइट लेफ़्ट देखेंगे उसके बाद इस जगह को देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये कोई पुरानी सी जगह ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्टेटस हमने नहीं छेड़ना भी नहीं है। एक पीछे ईंट लगी हुई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के थल्ले की, ये बुज़ुर्गों ने लगवाई हुई है। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। ये मुल्तान की सबसे कदीमी स्पील है और हम यहाँ से बचपन से तकरीबन हम यहाँ से स्पील कर रहे हैं। इधर माता मज़दारी मजलिस आज़ा में ये बिल्कुल मुनक़िद की जाती है यहाँ पर, और ये एक बहुत अच्छा एहसास है यहाँ पर एक ठंडे पानी की स्पील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करना और हर प्यासे की प्यास को पूरा करना, ये उनकी एक याद से मुंसलिक है बड़ी, और ये एक बहुत अच्छा काम। 550 साल पुरानी इस काम को लेके चलना, इस नेक इबादत को लेके चलना एक बहुत ही बड़ा अमल है बड़ा, जो कर रहे हैं अल्लाह पाक, और फजर पाक के सदके अल्लाह पाक उनका रिस्क में बरकत अता फरमाए। जी, मुल्तान की सबसे पुरानी कदीम 550 साल पुरानी मटका सबील के हवाले से आपको बताया, और इस वक्त हमारे साथ कैसर शाह साहब मौजूद थे। आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। ये इनकी जो है वो 17वीं नस्ल जो है इस वक्त जो आज़ादार हैं, जो पानी पीने वाले हैं, उनको मटके की जो मिट्टी के बर्तन हैं उन से जो है वो सबील पिलाई जा रही है। यहाँ हमने देखा काफ़ी रश भी है, और ये एक जैसे मुल्तान एक कदीमी शहर है, इसी तरह ये सबील की भी काफ़ी पुरानी तारीख़ है।